हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं NHSRCL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर्स और जूनियर टेक्निकल मैनेजर्स की 36 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nhsrcl.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी NHSRCL रहेगी, यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर्स की और आपका जूनियर टेक्निकल मैनेजर्स की पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जो है 36 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आपके 26 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 15 सितंबर 2025। तो 15 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको जो है ऑनलाइन जाकर के इनका ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। हार्ड कॉपी की अगर बात करें तो जो आपका लास्ट डेट है हार्ड कॉपी को इनके जो है आपका स्पीड पोस्ट करने का, यानी कि इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां भेजने का हार्ड कॉपी वो है आपका 22 सितंबर 2025। तो 15 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और जो आपका 22 सितंबर 2025 है उससे पहले पहले आपको हार्ड कॉपी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में अलोंग विद फॉर्म आपको भेजने होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम डेट नहीं है, इसमें आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। क्या प्रोसेस रहेगा वो आगे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें ये जॉब टाइप की, यानी कि किस टाइप की जॉब है, तो ये आपकी टेम्परेरी जॉब है, यानी कि आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, जो कि स्टार्टिंग में आपका 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपए है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपका ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे में आया जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे आपका बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक या BE आपके पास होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो है आपका 45 साल रखी गई। अगर 45 के अंदर अंदर आपकी एज है तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपका रहेगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस यानी कि आपका जो भी जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है
उन सारी एप्लीकेशंस को आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि किस बेसिस पे किया जाएगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके लिए सेकंड स्टेज होगी वो होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। इसमें जो है आपका, अगर आपने अप्लाई किया असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में रहेगी। और अगर आपने अप्लाई किया जूनियर टेक्निकल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो है 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले को तहत जो दिए जाते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, यानी कि बीटेक और बी की जो है आपको सारी जो है मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह वो पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जहां आपका एक्सपीरियंस है वो आपको जो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट से। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो अप्लाई करने का जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.nhsrcl.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां जाकर के आप जो है न्यू यूजर पर जाकर के सबसे पहले अपने आप को जो है रजिस्टर करा लें। यानी कि अगर आपने इनको पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आप जो है न्यू यूजर पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि आपको जो है वहां से क्रेडेंशियल आपके जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक के हैं चाहे वो आपके इंजीनियरिंग डिग्री के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपना जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। और जिनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है वो आपका जो है इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आप फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर्स और जूनियर टेक्निकल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं ताकि उसे आप याद रखें। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं, वो आपका 26 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 15 सितंबर 2025। तो 15 सितंबर 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।